सुनो, ट्रेडिंग पैसे कमाने का खेल नहीं है, ये दिमाग बदलने का खेल है। 90% लोग ट्रेडिंग में इसलिए हारते हैं क्योंकि वो चार्ट नहीं, अपना मन कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर तुम सोचते हो कि अगला इंडिकेटर, अगला टिप, अगला वीडियो तुम्हें अमीर बना देगा, तो तुम पहले से हार चुके हो। ये ऑडियो बुक तुम्हें ट्रेड नहीं सिखाएगी, ये तुम्हें ट्रेडर में बदल देगी। अगर तुम तैयार हो हारने वाले दिमाग को मारने के लिए, तो ध्यान से सुनो। अगर तुम अब भी ये सोच रहे हो कि ट्रेडिंग एक स्किल है जो सीखी जाती है, तो यहीं तुम गलत हो, बहुत गलत। ट्रेडिंग कोई कोर्स नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है। ट्रेडिंग एक पहचान है, और पहचान सीखी नहीं जाती, बननी पड़ती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग सालों तक चार्ट देखते रहते हैं, वीडियो बदलते रहते हैं, गुरु बदलते रहते हैं, लेकिन पैसा नहीं बदलता, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में एक झूठ बिठा रखा है, मैं सीख रहा हूं। और जब तक तुम खुद को सीखने वाला मानते रहोगे, तुम कभी मास्टर नहीं बनोगे। याद रखो, सीखने वाला सुरक्षित रहना चाहता है, मास्टर जिम्मेदारी लेता है। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम वही इंसान बने रहो जो कहता है अभी सीख रहा हूं, अभी तैयार नहीं हूं, या फिर तुम वो इंसान बनो जो कहता है अब मैं ट्रेडर हूं और जो होगा मैं संभाल लूंगा। दैट्स द की। मार्केट किसी को सर्टिफिकेट नहीं देती, मार्केट किसी को अप्रूवल नहीं देती। मार्केट बस एक सवाल पूछती है, क्या तुम अंदर से ट्रेडर हो या सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो? और यहां एक कड़वी सच्चाई है, जो खुद को सीखने वाला कहता है वो गलती होने पर बहाना ढूंढता है, जो खुद को ट्रेडर कहता है वो गलती होने पर जिम्मेदारी लेता है। यही फर्क है हार और मास्टरी में। तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ना यूट्यूब की, ना टेलीग्राम की, ना किसी तथाकथित एक्सपर्ट की। यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम्हें बस एक फैसला करना है, क्या मैं खुद को ट्रेडर मानता हूं या अब भी ट्रायल पर जी रहा हूं? देखो, ये बात दिमाग में बैठा लो। ट्रेडिंग में नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि सेटअप गलत था, नुकसान इसलिए होता है क्योंकि पहचान कमजोर थी। डर वाली पहचान, जल्दी वाली पहचान, कंफ्यूज्ड पहचान। इट्स नॉट अबाउट इंडिकेटर्स, इट्स अबाउट आइडेंटिटी। इट्स नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। इट्स नॉट अबाउट मार्केट, इट्स अबाउट यू। जब तुम ट्रेड लेने से पहले सोचते हो चलो देखते हैं क्या होता है, तब तुम ट्रेडर नहीं होते, तब तुम उम्मीद करने वाले होते हो। और मार्केट उम्मीद करने वालों को रोज सबक सिखाती है। ट्रेडर सोचता अलग है, वो कहता है अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर वो हुआ तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, अगर कुछ साफ नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ये सोच किताबों से नहीं आती, ये सोच पहचान से आती है। अब ध्यान से सुनो, आज से तुम्हें एक लाइन अपने दिमाग में बार बार दोहरानी है। सुबह मार्केट खुलने से पहले, ट्रेड लेने से पहले, लॉस के बाद, प्रॉफिट के बाद, मैं ट्रेड करता नहीं, मैं ट्रेडर हूं। दोहराव जरूरी है क्योंकि पुरानी पहचान आसानी से मरती नहीं, वो तुम्हें बार बार वापस खींचेगी। कहेगी एक और वीडियो देख लेते हैं, कहेगी आज ट्रेड मत लो, कहेगी थोड़ा डर लग रहा है। और यही टफ लव आता है। अगर डर लग रहा है तो या तो साइज छोटा करो या बाहर रहो, लेकिन खुद से झूठ मत बोलो। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम ईमानदार ट्रेडर बनो या फिर हमेशा सीखने का बहाना बनाकर पैसे गंवाते रहो। अब एक प्रैक्टिकल बात सुनो, आज से जब भी कोई तुमसे पूछे क्या करते हो, तो अपने दिमाग में जवाब बदल दो। ये मत कहो मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूं, कहो मैं ट्रेडर हूं। भले ही अभी अकाउंट छोटा हो, भले ही अभी सफर चल रहा हो, पहचान पहले आती है, रिजल्ट बाद में। दैट्स द की। और हां, अगर ये बात तुम्हारे दिमाग को हिला रही है, अगर ये आवाज तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही है, तो यही सही जगह है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा डिस्कंफर्ट से शुरू होती है। बीच में एक बात, अगर तुम सच में चाहते हो कि ये ऑडियो बुक तुम्हारी ट्रेडिंग नहीं, तुम्हारी सोच बदले, तो अभी इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं, रीप्रोग्रामिंग होती है। अब वापस आते हैं। मार्केट रोज तुम्हें आईना दिखाती है। लॉस में तुम्हारा धैर्य, प्रॉफिट में तुम्हारा लालच, नो ट्रेड में तुम्हारा कंट्रोल। और अगर तुम अब भी खुद को सीखने वाला मानते हो, तो हर आईना तुम्हें कमजोर दिखाएगा। लेकिन जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया मैं ट्रेडर हूं, उसी दिन से तुम्हारे सवाल बदल जाते हैं। तुम पूछते हो मैंने कितना डिसिप्लिन था, मैंने अपने नियम तोड़े या निभाए, मैंने खुद को कंट्रोल किया या नहीं। पैसा साइड इफेक्ट बन जाता है, पहचान मुख्य खेल बन जाती है। याद रखो, मार्केट तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, मार्केट तुम्हें वो देती है जो तुम हो। यू हैव अ चॉइस। आज पहचान बदलो,
आज भाषा बदलो, आज एक्सक्यूजेस छोड़ो, क्योंकि ये ऑडियो बुक ट्रेडिंग सिखाने नहीं आई है, ये तुम्हें ट्रेडर बनाने आई है। तुमने पहचान का बीज बो दिया है। अब अगला सवाल यह है कि क्या तुम उसे रोज डिसिप्लिन से सींचोगे, क्योंकि डर को हराने के बाद ही असली खेल शुरू होता है और अगला अध्याय उसी पर है। तुमने खुद को ट्रेडर मान लिया, अब सीखो पैसा नहीं, अनुशासन कैसे तुम्हें अमीर बनाता है। सुनो, अगर तुम्हें अब भी यह लगता है कि ट्रेडिंग में पैसा दिमाग से आता है, तो तुम असली खेल समझे ही नहीं हो। पैसा दिमाग से नहीं आता, पैसा अनुशासन से आता है, और जहां अनुशासन नहीं होता वहां ट्रेडिंग नहीं होती, वहां सिर्फ भावनात्मक जुआ होता है। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। मार्केट तुम्हें इसलिए नहीं हराती क्योंकि तुम स्मार्ट नहीं हो, मार्केट तुम्हें इसलिए हराती है क्योंकि तुम नियमों के सामने कमजोर पड़ जाते हो। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम वही इंसान बने रहो जो कहता है आज मन कर गया ले लिया ट्रेड, या फिर तुम वो इंसान बनो जो कहता है नियम अलाउ नहीं करता तो मैं बाहर। दैट्स द की। बड़े प्रॉफिट कभी बड़े रिस्क से नहीं आते, बड़े प्रॉफिट आते हैं छोटे छोटे बोरिंग रिपीटेबल डिसिप्लिन से। रोज वही समय, रोज वही नियम, रोज वही प्रोसेस। लेकिन ईगो को बोरिंग पसंद नहीं, ईगो एक्साइटमेंट चाहता है, ईगो एक्शन चाहता है, और ईगो ही अकाउंट को जीरो करता है। याद रखो, बिना नियम का ट्रेड नहीं होता, वो सिर्फ एक इमोशन होता है, डर, लालच, जल्दी, गुस्सा। और जब इमोशन ट्रेड लेता है तो परिणाम पहले से तय होता है। इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। इट्स नॉट अबाउट गट्स, इट्स अबाउट रूल्स। इट्स नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स अबाउट प्रेपरेशन। अब अपने पिछले ट्रेड याद करो, सच सच जवाब देना। कितने ट्रेड ऐसे थे जहां तुम्हें अंदर से पता था ये मेरे नियम के बाहर है, फिर भी तुमने लिया? यही जगह है जहां पैसा नहीं, चरित्र बनता है या टूटता है। ट्रेडर दो तरह के होते हैं, एक जो नियम बनाते हैं लेकिन तोड़ते हैं, दूसरे जो नियम बनाते हैं और खुद को तोड़ने नहीं देते। दूसरे वाले टिकते हैं, पहले वाले कहानी बनते हैं। यू डोंट नीड देयर परमिशन, किसी ग्रुप का, किसी एक्सपर्ट का, किसी दोस्त का। अगर तुम्हारा नियम कहता है नो ट्रेड, तो पूरी दुनिया भी कहे ट्रेड, तुम बाहर रहो। दैट्स द की। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम डरपोक हो, डिसिप्लिन का मतलब है तुम अपने भविष्य की इज्जत करते हो। अब एक हार्ड ट्रूथ सुनो, मार्केट तुम्हें पैसा तभी देगी जब तुम साबित कर दोगे कि तुम उसे गंवाने से पहले रोक सकते हो। जो ट्रेडर हर मूव पर कूदता है वो ये दिखाता है कि वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता वो मार्केट को क्या कंट्रोल करेगा। यू हैव अ चॉइस, या तो हर दिन एक्साइटमेंट खोजो या फिर हर दिन कंसिस्टेंसी बनाओ। कंसिस्टेंसी सेक्सी नहीं लगती, लेकिन कंसिस्टेंसी अमीर बनाती है। अब ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारा नया मंत्र है नियम पहले, पैसा बाद में। लॉस में भी, प्रॉफिट में भी, खासकर प्रॉफिट में, क्योंकि ज्यादातर अकाउंट लॉस से नहीं उड़ते, वो प्रॉफिट के बाद टूटते हैं। जब इंसान सोचता है आज तो हाथ चल गया, नहीं, हाथ नहीं चला, मार्केट ने छोड़ा। और जो ट्रेडर इसे नहीं समझता वो अगले दिन सब वापस दे देता है। बीच में एक बात, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा अकाउंट नहीं तुम्हारा बिहेवियर बदले, तो अभी इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यहां शॉर्टकट नहीं, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। अब वापस आते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन बहुत बोरिंग होता है। वो ज्यादा स्क्रीन नहीं घूरता, वो ज्यादा बटन नहीं दबाता, वो ज्यादा सोचता है क्या ये मेरे नियम में है। अगर जवाब नहीं है तो वो चुप रहता है। साइलेंस भी डिसिप्लिन है। इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग मोर, इट्स अबाउट ट्रेडिंग राइट। इट्स नॉट अबाउट डेली प्रॉफिट, इट्स अबाउट डेली डिसिप्लिन। आज तुम अपने आप से एक वादा करो, आज नहीं अभी, कि अगला ट्रेड तुम्हारे मन से नहीं तुम्हारे नियम से आएगा। और अगर नियम नहीं है तो यही सबसे बड़ा खतरा है। नियम लिखे जाते हैं, दिमाग में नहीं रखे जाते, कागज पर, मोबाइल में, आंखों के सामने। क्योंकि जब इमोशन उठता है दिमाग झूठ बोलता है, नियम नहीं। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम अपने नियमों को फॉलो कराओ या फिर मार्केट तुम्हें फॉलो करवाए नीचे की तरफ। यह अध्याय एक बात साफ कर देता है, ट्रेडिंग में जीत ज्यादा जानने से नहीं आती, ज्यादा कंट्रोल से आती है। तुमने पहचान बदली, अब तुम सीख चुके हो कि पैसा नहीं अनुशासन असली ताकत है। लेकिन एक सवाल बचता है, अगर अनुशासन इतना जरूरी है तो लोग बार बार क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि वो हर दिन ट्रेड करने की गलती करते हैं। और यही अगला सच है। तुमने समझ लिया कि नियम पहले आते हैं, अब सीखो हर दिन ट्रेड करना क्यों सबसे बड़ी गलती है। सुनो, अगर तुम हर दिन ट्रेड करते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेहनती हो, इसका मतलब है कि तुम बेचैन हो।
और बेचैनी ट्रेडिंग की सबसे महंगी बीमारी है। मार्केट में पैसा उन लोगों को नहीं मिलता जो रोज कुछ करना चाहते हैं। पैसा उन लोगों को मिलता है जो जरूरत पड़ने पर कुछ नहीं करते। ये बात दिमाग में बैठा लो। ज्यादा ट्रेड इक्वल्स ज्यादा नुकसान, क्योंकि ज्यादा ट्रेड का मतलब है ज्यादा फैसले, ज्यादा भावनाएं, ज्यादा गलतियां। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम हर दिन खुद को साबित करने निकलो या फिर तुम मौके का इंतजार करो। दैट्स द की। मार्केट रोज मौका नहीं देती, लेकिन ट्रेडर रोज ट्रेड करता है। यही खेल उल्टा हो जाता है। मार्केट शांत है, ट्रेडर उतावला है, और उतावलापन हमेशा अकाउंट तोड़ता है। प्रो ट्रेडर अलग होते हैं। वो सुबह उठकर ये नहीं पूछते आज क्या ट्रेड करूं, वो पूछते हैं आज क्या नहीं करना है, क्योंकि उन्हें पता है ट्रेड लेना मजबूरी नहीं है, ट्रेड करना ऑप्शन है, जरूरत नहीं। इट्स नॉट अबाउट एक्टिविटी। सुनो, अगर तुम हर हफ्ते सिस्टम बदलते हो तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम खुद को कंफ्यूज कर रहे हो, और कंफ्यूज इंसान मार्केट में टिक नहीं पाता। सिस्टम बदलना स्मार्टनेस नहीं है, सिस्टम बदलना आत्मविश्वास की मौत है। ये बात सीधे दिमाग में डाल लो। मार्केट में पैसा इसलिए नहीं बनता क्योंकि सिस्टम शानदार है, पैसा बनता है क्योंकि ट्रेडर सिस्टम पे टिका रहता है। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम हर नए वीडियो, हर नए गुरु, हर नए सेटअप के पीछे भागो, या फिर तुम एक चीज चुनो और उस पर अड़िग रहो। दैट्स द की। ज्यादातर लोग सोचते हैं शायद ये सिस्टम सही नहीं है। नहीं, अक्सर सिस्टम ठीक होता है, ट्रेडर कमजोर होता है। जब लॉस आता है तो इंसान सिस्टम को दोष देता है, जब प्रॉफिट आता है तो इंसान खुद को जीनियस मान लेता है। यही सबसे बड़ा झूठ है। इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग द परफेक्ट सिस्टम, इट्स अबाउट बिकमिंग द परफेक्ट एग्जीक्यूटर। इट्स नॉट अबाउट वैरायटी, इट्स अबाउट रेपिटेशन। इट्स नॉट अबाउट नया, इट्स अबाउट निभाया हुआ। एक सिस्टम को 10 बार करने से कुछ नहीं होता, एक सिस्टम को 50 बार करने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन एक सिस्टम को 1000 बार करने से दिमाग रीवायर होता है, रिएक्शन खत्म होता है, डिसिप्लिन पैदा होता है, और यही मास्टरी है। अब अपने आप से ईमानदार सवाल पूछो, तुम कितने सिस्टम जानते हो? बहुत सारे? तो समस्या यही है, कम सिस्टम ज्यादा फोकस, कम जानकारी ज्यादा स्पष्टता, कम ऑप्शन ज्यादा शांति। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना किसी नए कोर्स की, ना किसी नई स्ट्रैटेजी की। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो लॉन्ग टर्म में काम करता है तो बस वही काफी है। दैट्स द की। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने नहीं बनाया जो सबसे ज्यादा जानते थे, पैसा उन लोगों ने बनाया जो एक चीज को बार बार सही करते थे। अब ये समझो, सिस्टम बदलने का असली कारण लॉस नहीं होता, सिस्टम बदलने का असली कारण होता है दर्द से बचना। इंसान सोचता है अगर नया सिस्टम लूंगा तो शायद फिर से उम्मीद मिल जाएगी, लेकिन उम्मीद से नहीं, अनुशासन से पैसा बनता है। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम हर लॉस के बाद नई शुरुआत करो, या फिर हर लॉस के बाद उसी सिस्टम में गहराई जाओ। जो इंसान बार बार नई शुरुआत करता है वो कभी किसी जगह नहीं पहुंचता। अब एक सच्चाई सुनो, हर सिस्टम में लॉस होता है, हर सिस्टम में ड्रॉडाउन होता है, हर सिस्टम कभी कभी गलत दिखता है। मास्टरी वहां शुरू होती है जहां इंसान सिस्टम के साथ खड़ा रहता है, उसके खिलाफ नहीं। इट्स नॉट अबाउट कंफर्ट, इट्स अबाउट कमिटमेंट। एक प्रो ट्रेडर का दिमाग ऐसा होता है, ये मेरा सिस्टम है, ये इसके नियम है, ये इसका रिस्क है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। जबकि एमेच्योर कहता है चलो थोड़ा बदल देते हैं, चलो दूसरा टाइम फ्रेम देख लेते हैं, चलो किसी और से पूछ लेते हैं, और हर चलो के साथ उसका आत्मविश्वास मरता है। बीच में एक बात, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी ट्रेडिंग में क्लैरिटी आए तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यहां हम ज्यादा नहीं सिखाते, हम सही पर टिकना सिखाते हैं। अब वापस आते हैं। एक सिस्टम चुनने का मतलब है तुम केओस से बाहर आ रहे हो, तुम शोर बंद कर रहे हो, तुम अपने दिमाग को शांति दे रहे हो, और शांति के बिना कोई भी ट्रेडर लॉन्ग टर्म नहीं टिकता। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम हर आवाज सुनो या फिर सिर्फ अपने नियमों की सुनो। आज एक काम करो, अपने सारे पुराने नोट्स, पुराने वीडियो, पुराने स्क्रीनशॉट देखो और खुद से पूछो, क्या मैं एक सिस्टम पर ईमानदारी से टिका हूं? अगर जवाब नहीं है तो आज से सब बंद, एक चुनो और बाकी सब शांत। कम सिस्टम, ज्यादा फोकस। इसे सिर्फ बोलना नहीं है, इसे जीना है। क्योंकि जब सिस्टम एक होता है तो गलती साफ दिखती है, और जब गलती साफ दिखती है तो सुधार संभव होता है। लेकिन जब सिस्टम 10 होते हैं तो हर लॉस के लिए एक नया बहाना मिल जाता है। इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग, इट्स अबाउट ओनिंग। मार्केट में टिकने वाले लोग बहुत चालाक नहीं होते, वो बहुत कंसिस्टेंट होते हैं।
और कंसिस्टेंसी सिर्फ एक चीज से आती है, एक सिस्टम पर टिके रहने से। तुमने पहचान बदली, तुमने अनुशासन सीखा, तुमने कम ट्रेड करना सीखा, तुमने लॉस को स्वीकार करना सीखा। अब तुमने यह भी सीख लिया कि सिस्टम बदलना क्यों खतरनाक है। लेकिन एक आखिरी चीज बचती है। अगर सिस्टम सही है और तुम उस पर टिके हो, फिर भी अगर दिमाग अशांत है तो सब बेकार, क्योंकि शांत दिमाग के बिना कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। तुमने सिस्टम चुन लिया, अब सीखो। दिमाग शांत है तभी पैसा चलता है। सुनो, अगर तुम्हारा दिमाग अशांत है तो ट्रेड मत लो। सीधी बात, कोई बहाना नहीं, क्योंकि मार्केट में पैसा दिमाग से आता है, लेकिन सिर्फ शांत दिमाग से। गुस्से में लिया गया ट्रेड हमेशा गलत होता है, हमेशा। कभी तुरंत, कभी धीरे धीरे, लेकिन अंत में गलत। ये कोई राय नहीं है, ये नियम है। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करो या फिर मार्केट तुम्हें कंट्रोल करेगी। दैट्स द की। ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं होते। वो सोचते हैं मुझे चार्ट समझ नहीं आया, इंडिकेटर काम नहीं किया, आज मार्केट अजीब थी। नहीं, मार्केट नहीं बदली, तुम बदले। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी हालत, तुम्हारा मूड। इट्स नॉट अबाउट द सेटअप, इट्स अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड। इट्स नॉट अबाउट सिग्नल, इट्स अबाउट स्टेबिलिटी। अब सच सच जवाब दो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक लॉस के बाद तुम्हारा हाथ कांप रहा था, दिल तेज धड़क रहा था और तुमने फिर भी ट्रेड ले लिया? यही गुस्सा है, यही फ्रस्ट्रेशन है, यही वो जहर है जो अच्छे सिस्टम को भी मार देता है। प्रो ट्रेडर और एमेच्योर में सबसे बड़ा फर्क चार्ट का नहीं होता, मानसिक स्थिति का होता है। प्रो ट्रेडर जानता है अगर आज दिमाग शांत नहीं है तो आज ट्रेड नहीं है। एमेच्योर सोचता है आज ही पैसा बनाना है, और यही सोच अकाउंट तोड़ती है। यू डोंट नीड देयर परमिशन। किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम स्ट्रांग हो। स्ट्रांग वो नहीं होता जो गुस्से में भी ट्रेड ले। स्ट्रांग वो होता है जो गुस्से में रुक जाए। दैट्स द की। अब ये लाइन दिमाग में बैठा लो। शांत दिमाग, स्थिर प्रॉफिट। शांत दिमाग मतलब क्या? मतलब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ट्रेड लगे या ना लगे। मतलब तुमने पहले से तय कर लिया है कहां एंट्री है, कहां एग्जिट है और कहां तुम कुछ नहीं करोगे। जब दिमाग शांत होता है तो एंट्री साफ दिखती है, एग्जिट साफ दिखती है, स्टॉप का सम्मान होता है। लेकिन जब दिमाग अशांत होता है तो हर कैंडल मौका लगती है, हर पुल बैक डर लगता है, हर मूव में लालच दिखता है। इट्स नॉट अबाउट मार्केट नॉइस, इट्स अबाउट इनर नॉइस। अब एक हार्ड ट्रूथ सुनो, अगर तुम ट्रेडिंग को अपने मूड से जोड़ रहे हो तो तुम लंबे समय तक नहीं टिकोगे। थके हुए दिन में ट्रेड, गुस्से वाले दिन में ट्रेड, परेशान मन से ट्रेड, ये सब खुद के खिलाफ लिया गया एक्शन है। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम पहले इंसान बनो फिर ट्रेडर, या फिर इंसान टूटेगा और ट्रेडर भी। प्रो ट्रेडर अपने दिन की शुरुआत चार्ट से नहीं करता, वो अपने दिमाग से, अपने नियमों से और अपने सिस्टम से करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, उसे फर्क पड़ता है उसका सिस्टम क्या बोल रहा है। यू डोंट नीड देयर परमिशन टू स्टे आउट ऑफ अ ट्रेड, यू डोंट नीड देयर परमिशन टू टेक अ ट्रेड, क्योंकि अंत में लॉस तुम्हारा होगा, प्रॉफिट तुम्हारा होगा, नींद तुम्हारी जाएगी, तो फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। अब सोचो, अगर आज से तुम एक भी टिप ना लो, एक भी सिग्नल ना देखो तो क्या होगा? शुरुआत में डर लगेगा, कंफ्यूजन होगा, खालीपन लगेगा, लेकिन उसी खालीपन में तुम्हारा दिमाग खुद सोचना शुरू करेगा और वही मोमेंट ट्रेडर का जन्म का होता है। इट्स नॉट अबाउट कंफर्ट, इट्स अबाउट ग्रोथ। आज से एक नियम बनाओ, अगर ट्रेड लेना है तो सिर्फ अपने सिस्टम पर, अगर समझ नहीं आ रहा तो बाहर रहो, लेकिन किसी और की उंगली पकड़कर मार्केट में मत चलो। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम हमेशा किसी के पीछे रहो या फिर तुम खुद रास्ता बनाओ। मार्केट में फॉलोअर्स बहुत हैं, मास्टर्स बहुत कम, और मास्टर वही बनता है जो ये कहने की हिम्मत रखता है ये मेरा ट्रेड है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। याद रखो, टिप्स तुम्हें कुछ समय अच्छा महसूस करा सकती हैं, लेकिन लंबी दूरी सिर्फ आत्मनिर्भर लोग तय करते हैं। तुमने सिस्टम चुना, तुमने अनुशासन सीखा, तुमने दिमाग शांत करना सीखा। अब तुमने ये भी सीख लिया कि दूसरों पर निर्भर रहना क्यों सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन एक और चुनौती सामने है। अगर हर फैसला तुम्हारा है तो साइज भी तुम्हें ही कंट्रोल करनी होगी, क्योंकि बड़ा नुकसान अक्सर गलत फैसले से नहीं, गलत साइज से होता है। तुमने जिम्मेदारी लेना सीख लिया, अब सीखो ट्रेड छोटा रखो, सोच बड़ी रखो। सुनो, मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनका एनालिसिस गलत होता है, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका साइज गलत होता है, बहुत बड़ा, बहुत भारी। और जब साइज भारी होता है दिमाग हल्का नहीं रह पाता। ये बात साफ समझ लो, बड़ा दांव जीत नहीं दिलाता, सही साइज जीत दिलाता है। यू हैव अ चॉइस।
या तो तुम एक ट्रेड में सब कुछ साबित करना चाहो या फिर तुम लंबे खेल के लिए खुद को बचाओ। दैट्स द की। मार्केट में अमीर बनने का रास्ता एक बड़े ट्रेड से नहीं निकलता, वो निकलता है सैकड़ों छोटे सही ट्रेड से। लेकिन ईगो ये नहीं मानता। ईगो कहता है आज बड़ा मारते हैं, आज पूरा रिकवर करते हैं, आज या तो सब या कुछ नहीं। और यही सोच सब कुछ खत्म कर देती है। इट्स नॉट अबाउट करेज, इट्स अबाउट कंट्रोल। इट्स नॉट अबाउट अग्रेशन, इट्स अबाउट एलोकेशन। अब जरा ईमानदारी से सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि ट्रेड सही था लेकिन साइज इतना बड़ा था कि एक छोटा सा उल्टा मूव तुम्हें पसीने में ले आया। और फिर क्या हुआ? या तो तुमने स्टॉप हटा दिया या जल्दी निकल गए या गुस्से में दूसरा ट्रेड ले लिया। यही होता है जब साइज दिमाग से बड़ा हो जाता है। प्रो ट्रेडर कभी ये नहीं सोचता मैं कितना कमा सकता हूं, वो सोचता है मैं कितना गवा सकता हूं फिर भी खेल में रह सकता हूं। यही फर्क है, यही प्रोफेशनल सोच है। यू डोंट नीड देयर परमिशन टू ट्रेड स्मॉल। किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, मार्केट को नहीं, दोस्तों को नहीं, खुद को भी नहीं। ट्रेड छोटा रखना कमजोरी नहीं है, ट्रेड छोटा रखना समझदारी है। दैट्स द की। अब ये लाइन दिमाग में बैठा लो, बचाया पैसा भविष्य की प्रॉफिट। अगर कैपिटल बचा है तो मौका है, तो सीख है, तो वापसी है। लेकिन अगर कैपिटल खत्म तो सब खत्म। मार्केट में कोई दूसरा चांस नहीं मिलता जब अकाउंट जीरो हो जाए। यू हैव अ चॉइस, या तो आज थोड़ा कम कमाओ या फिर कल खेलने का हक खो दो। ज्यादातर लोग छोटे अकाउंट से शुरू करते हैं और बड़े साइज से ट्रेड करते हैं। यह सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। छोटा अकाउंट, बड़ा ईगो और बड़ा साइज, सीधा डिजास्टर। इट्स नॉट अबाउट स्टार्टिंग कैपिटल, इट्स अबाउट कैपिटल प्रोटेक्शन। प्रो ट्रेडर अपने अकाउंट को सैनिक की तरह नहीं, बीज की तरह देखता है। बीज को ज्यादा पानी से नहीं। सच सुनो, मार्केट तुम्हें रोज पैसा कमाने के लिए नहीं बुलाती, वो तुम्हें रोज परीखने के लिए बुलाती है। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं समझते। उनके दिमाग में एक ही दबाव होता है, आज कुछ तो कमाना ही है। और यही दबाव सबसे महंगा पड़ता है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम मार्केट के रिदम के साथ चलो या फिर हर दिन उससे जबरदस्ती कुछ छीनने की कोशिश करो। दैट्स द की। हर दिन पैसा कमाना प्रोफेशनल सोच नहीं है, ये मजदूरी की सोच है। प्रो ट्रेडर आज का नहीं, पूरा महीना, पूरा साल, पूरा करियर देखता है। वो जानता है कुछ दिन कमाने के लिए नहीं होते, कुछ दिन सिर्फ बचने के लिए होते हैं, कुछ दिन सिर्फ देखने के लिए होते हैं और कुछ दिन सिर्फ सीखने के लिए होते हैं। लेकिन ईगो ये मानने को तैयार नहीं। ईगो कहता है मैं खाली क्यों बैठूं, मार्केट खुली है, कुछ तो करना चाहिए। आज नहीं कमाए तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और यही सोच तुम्हें आगे नहीं पीछे धकेलती है। इट्स नॉट अबाउट एक्टिविटी, इट्स अबाउट एक्यूरेसी। इट्स नॉट अबाउट डेली इनकम, इट्स अबाउट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। अब अपने पिछले ट्रेड्स याद करो। कितनी बार ऐसा हुआ कि मार्केट साफ नहीं थी, सेटअप आधा अधूरा था, लेकिन फिर भी तुमने ट्रेड ले लिया। क्यों? क्योंकि दिन खाली जा रहा था। और फिर क्या हुआ? या तो छोटा सा प्रॉफिट, या बेकार का लॉस, या दिमाग खराब। जबरदस्ती कमाया पैसा ज्यादा देर नहीं टिकता, वो वापस चला जाता है, कभी उसी दिन, कभी अगले ट्रेड में। ये लाइन याद रखो, मार्केट दया नहीं करती, वो इमोशनल ट्रेडर को धीरे धीरे साफ कर देती है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम पेशेंस सीखो या फिर फीस देते रहो। प्रो ट्रेडर का दिन हमेशा ट्रेड से शुरू नहीं होता। वो चार्ट देखता है और पूछता है क्या आज सच में मेरा दिन है? और अगर जवाब नहीं है तो वो ट्रेड नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। ये कमजोरी नहीं है, ये डिसिप्लिन है। दैट्स द की। मार्केट में सबसे मुश्किल काम ट्रेड लेना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है ट्रेड ना लेना। क्योंकि ट्रेड ना लेने में कोई डोपामीन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई कहानी नहीं है। लेकिन यही आदत तुम्हें लंबे समय तक जिंदा रखती है। यू डोंट नीड देयर परमिशन टू सिट आउट। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है कि आज तुमने ट्रेड क्यों नहीं लिया। मार्केट तुम्हारी अटेंडेंस नहीं देखती, वो सिर्फ तुम्हारा बिहेवियर देखती है। अब एक कड़वा सच सुनो, जो ट्रेडर रोज पैसा कमाने का टारगेट बनाता है वो हर दिन गलत निर्णय लेने की तैयारी करता है। क्योंकि टारगेट चार्ट को नहीं, दिमाग को धक्का देता है। आज अगर मार्केट साइडवेज है, आज अगर वॉलेटिलिटी बेकार है, आज अगर सेटअप नहीं बन रहा, तो आज नहीं। रिपीट दिस स्लोली, आज नहीं तो कल, लेकिन सही। ये लाइन तुम्हें अमीर बनाएगी। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम जल्दी सही साबित होना चाहो या फिर देर से अमीर बनना चाहो। मार्केट में हर दिन मौका नहीं आता,
और जो ये बात समझ गया वो आधी लड़ाई जीत चुका है। गलत दिन पर लिया गया सही सेटअप भी गलत बन जाता है और सही दिन पर छोड़ा गया ट्रेड भी सही निर्णय होता है। इट्स नॉट अबाउट मिसिंग ट्रेड्स, इट्स अबाउट मिसिंग मिस्टेक्स। अब ध्यान दो, जब तुम हर दिन कमाने की सोच छोड़ते हो तो दिमाग हल्का हो जाता है। हल्का दिमाग बेहतर देखता है, बेहतर सोचता है और बेहतर वेट करता है। यही वेट अगले बड़े मौके की तैयारी है। बीच में एक बात, अगर ये ऑडियो तुम्हें ट्रेड लेने से ज्यादा ट्रेड छोड़ने की समझ दे रहा है तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक गेम खेलना चाहते हैं। अब वापस आते हैं। मार्केट में हर दिन जीतने वाला कोई नहीं होता, लेकिन हर दिन जिंदा रहने वाला जरूर जीतता है। जो दिन तुम ट्रेड नहीं करते वो वेस्टेड डे नहीं है, वो प्रोटेक्टेड डे है। प्रोटेक्टेड कैपिटल, प्रोटेक्टेड माइंड, प्रोटेक्टेड फ्यूचर, दैट्स द की। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम हर दिन कुछ साबित करना चाहो या फिर कुछ दिन चुप रहकर सब कुछ बना लेना चाहो। आज से ये नियम अपनाओ। अगर सेटअप तुम्हें कन्विंस नहीं कर रहा तो तुम भी उसे फोर्स मत करो। मार्केट को तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मार्केट की जरूरत है और मार्केट सिर्फ पेशेंट लोगों को रिवॉर्ड देती है। याद रखो, तुम यहां रोज कमाने नहीं आए हो, तुम यहां सालों तक कमाने आए हो। आज नहीं तो कल, लेकिन सही। तुमने सीखा कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, तुमने सीखा कि हर दिन कमाना भी जरूरी नहीं। अब अगला सच और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहां गलती चार्ट पर नहीं होती, आवाजों में होती है। अब बात करेंगे उस आदत की जो अच्छे ट्रेडर को हमेशा छोटा बनाए रखती है। सच से शुरू करते हैं। मार्केट तुम्हारी दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम उससे लड़ोगे तो वो तुम्हें कुचल देगी। क्योंकि मार्केट सही या गलत नहीं होती, मार्केट सिर्फ ताकतवर होती है। ये लाइन दिमाग में बिठा लो। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम मार्केट को हराने निकलो या फिर उसे समझना सीखो। दैट्स द की। ज्यादातर ट्रेडर हारते क्यों हैं? क्योंकि वो सोचते हैं मार्केट गलत है, ये मूव नहीं आना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो उल्टा होना चाहिए था। लेकिन मार्केट को तुम्हारे हिसाब से चलना कभी भी मंजूर नहीं। मार्केट का एक ही जवाब होता है, पैसा या सबक। और जो इंसान मार्केट से लड़ता है वो दोनों खो देता है। इट्स नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स अबाउट एक्सेप्टेंस। इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट्स अबाउट अलाइनमेंट। अब अपने पिछले बड़े लॉस याद करो, ईमानदारी से। क्या वो लॉस इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट खराब थी या इसलिए हुआ क्योंकि तुम मानने को तैयार नहीं थे? ज्यादातर बड़े लॉस गलत एंट्री से नहीं होते, वो होते हैं गलत जिद से। जिद के नहीं यही जाएगा, जिद के मैं गलत नहीं हो सकता, जिद के थोड़ा और रुकते हैं और हर थोड़ा मार्केट में महंगा होता है। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम जल्दी एक्सेप्ट करो या फिर देर से पछताओ। प्रो ट्रेडर मार्केट से बहस नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, वो सुनता है, वो एडजस्ट करता है। अगर ट्रेंड बदल गया तो वो बदल जाता है, अगर वॉलेटिलिटी मर गई तो वो साइड हो जाता है, अगर मार्केट साफ नहीं तो वो बाहर रहता है। यही ताकत है, दैट्स द की। कमजोर ट्रेडर क्या करता है? वो हर मूव को अपने सिस्टम के खिलाफ साबित करने लगता है। वो कहता है मार्केट बेवकूफ है, रिटेल को फंसा रही है, ऑपरेटर खेल रहा है। नहीं, मार्केट बस मार्केट है और तुम उसके सामने बहुत छोटे हो। इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग द मार्केट, इट्स अबाउट मास्टरिंग योरसेल्फ। अब एक बड़ा सच सुनो, मार्केट को हराने का सपना ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक सपना है, क्योंकि जो हराने निकलता है वो रिस्क बढ़ाता है, पोजीशन बढ़ाता है और स्टॉप लॉस हटाता है। और यही तीन चीजें खाते को उड़ाती हैं। यू डोंट नीड देयर परमिशन टू एक्सेप्ट योर रॉन्ग। गलत मान लेना कमजोरी नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म है। मार्केट में जो सबसे पहले झुकता है वही सबसे लंबे समय तक खड़ा रहता है। रिपीट दिस स्लोली। मैं मार्केट से लड़ता नहीं, समझता हूं। ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये एक पहचान है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मार्केट हमेशा बड़ी है तो तुम्हारा ईगो छोटा हो जाता है, और छोटा ईगो सबसे बड़ा फायदा है। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम खुद को सही साबित करो या फिर अपने खाते को सुरक्षित रखो। दोनों एक साथ कभी नहीं होते। मार्केट में टिकने वाला इंसान हर दिन सही नहीं होता, लेकिन वो हर दिन फ्लेक्सिबल होता है। वो कहता है अगर आज नहीं तो ठीक है, अगर यहां नहीं तो कहीं और, अगर अभी नहीं तो बाद में। और यही सोच तुम्हें जिंदा रखती है। बीच में एक बात, अगर ये ऑडियो तुम्हें ट्रेड लेने से ज्यादा ट्रेड छोड़ने की समझ दे रहा है तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो।
ये चैनल उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक गेम खेलना चाहते हैं। अब वापस आते हैं। मार्केट एक नदी है। तुम या तो उसके साथ बह सकते हो या फिर उसके सामने तैरने की कोशिश कर सकते हो। सामने तैरोगे, थक जाओगे, डूब जाओगे। साथ बहोगे, कम मेहनत, ज्यादा दूरी। दैट्स द की। जब मार्केट तेज है, तेज बनो। जब मार्केट धीमी है, धीमे हो जाओ। जब मार्केट पागल है, बाहर निकल जाओ। ये डर नहीं है, ये समझदारी है। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम हर मूव पर राय दो या फिर हर मूव पर प्रतिक्रिया देने से बचो। मार्केट तुम्हें कुछ साबित करने का मौका नहीं देती, वो तुम्हें अनुकूल होने का मौका देती है, और जो अनुकूल हो गया वही टिक गया। आज से ये नियम अपनाओ। अगर मार्केट तुम्हारे खिलाफ है तो तुम भी उसके खिलाफ मत जाओ। पीछे हटो, देखो, सीखो, क्योंकि मार्केट से लड़कर कोई नहीं जीता, लेकिन मार्केट को समझकर लोग आजाद हुए हैं। रिपीट इट अगेन। मैं मार्केट से लड़ता नहीं, समझता हूं। तुमने अनुशासन सीखा, तुमने धैर्य सीखा, तुमने ईगो छोड़ना सीखा, तुमने स्वीकार करना सीखा। अब आखिरी अध्याय बचा है, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां दुश्मन मार्केट नहीं, तुम खुद हो। अब बात करेंगे उस चीज की जो सब कुछ होने के बाद भी ट्रेडर को गिरा देती है। सच यही है, एक दिन कुछ नहीं बदलता। एक बड़ा प्रॉफिट तुम्हें ट्रेडर नहीं बनाता। एक वायरल स्क्रीनशॉट तुम्हें मास्टर नहीं बनाता। मार्केट में जिंदगी बदलने वाली चीज एक दिन नहीं होती, 100 सही दिन होते हैं। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम कभी कभार शानदार बनो या फिर रोज भरोसेमंद बनो। दैट्स द की। ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी को बोरिंग समझते हैं। उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, उन्हें तेज पैसा चाहिए, उन्हें कहानी चाहिए। लेकिन मार्केट कहानी नहीं सुनती। मार्केट रोज के व्यवहार को रिवॉर्ड देती है। इट्स नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंटिन्यूटी। इट्स नॉट अबाउट वन बिग विन, इट्स अबाउट मेनी स्मॉल राइट्स। अब अपने आप से पूछो, तुम कितने दिन एक जैसे नियमों के साथ ट्रेड करते हो? 2 दिन, 4 दिन, या सिर्फ तब तक जब तक प्रॉफिट आता है? क्योंकि जैसे ही लॉस आता है, ज्यादातर लोग बदल जाते हैं, नियम बदल जाते हैं, साइज बदल जाता है, सोच बदल जाती है, और यही कंसिस्टेंसी मर जाती है। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम हर दिन नया इंसान बनो या फिर हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनो। प्रो ट्रेडर हर दिन जीनियस नहीं होता, लेकिन वो हर दिन एक जैसा होता है। वही समय, वही नियम, वही रिस्क, वही प्रोसेस, और यही बोरिंग चीज लॉन्ग टर्म में खतरनाक बन जाती है। रिपीट दिस स्लोली। हर दिन थोड़ा, लेकिन रोज। ये लाइन तुम्हारे दिमाग को रिवायर करती है। थोड़ा सही एंट्री, थोड़ा सही एग्जिट,